मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। भाइयों और बहनों, आज मैं जो जानकारी देने जा रहा हूँ वह गणेश जी के संबंध में जानकारी देने जा रहा हूँ। इस विषय में कि गणेश जी ने क्यों लिया था धूम्रवर्ण का अवतार। हिंदू संस्कृति और किसी भी तरह की पूजा में भगवान श्री गणेश जी को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है और सर्वप्रथम गणेश जी की ही पूजा होती है। किसी भी शुभ काम या पूजा को शुरू करने के लिए सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। देवता भी अपने कार्यों को बिना जो है किसी विघ्न के पूरा करने के लिए गणेश जी की अर्चना सबसे पहले करते हैं। मान्यता के अनुसार गणेश जी की पूजा न केवल अपने कार्यों में आ रही अड़चनों को हटाती है, बल्कि आपकी हर मनोकामना को भी पूरा करती है। गणेश जी के आखिरी अवतार का नाम धूम्रवर्ण है। इस अवतार की उत्पत्ति अहंतासुर नामक दैत्य से देवताओं समेत पूरे ब्रह्मांड को मुक्त कराने के लिए हुई थी। आइए जानते हैं धूम्रवर्ण ने किस तरह लिया था यह अवतार। अब क्या हुआ, पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने सूर्यदेव को कर्म अध्यक्ष का पद दिया। इसके चलते उनमें अहम भाव आ गया। इस भाव के आने से सूर्यदेव को अचानक छींक आ गई। इस छींक से एक दैत्य पुरुष प्रकट हुआ। यह दैत्य विशाल बलशाली था। यह दैत्य था, इसी के चलते वे दैत्य गुरु शुक्राचार्य का शिष्य बना। इसका नाम अहंतासुर पड़ा। यह जो है पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा करना चाहता था। अहंतासुर ने यह इच्छा शुक्राचार्य के सामने व्यक्त की। उन्होंने अहंतासुर को श्री गणेश जी के मंत्र की दीक्षा दी। दीक्षा देकर वे वन चले गए और पूरे भक्ति भाव से गणेश जी की कठोर तपस्या करने लगा। अहंतासुर को दैत्य का राजा बना दिया गया। दैत्यों का राजा बना दिया गया। अहंतासुर ने हजारों वर्ष तक गणेश जी की तपस्या की। उनकी निष्ठा को देख श्री गणेश जी ने उसे दर्शन दिए। बप्पा ने उससे वर मांगने को कहा। तब अहंतासुर ने उनसे ब्रह्मांड के राज्य के साथ अमरता और अजय होने का वरदान मांगा। गणेश जी ने उसे मांगा हुआ वरदान दे दिया। अहंतासुर को यह वरदान मिलते ही शुक्राचार्य बेहद खुश हो गए। इसके बाद अहंतासुर को दैत्यों का राजा बना दिया गया। फिर उसका विवाह हो गया और उसके 2 पुत्र भी हुए। अहंतासुर ने अपने ससुर तथा गुरु के साथ विश्व विजय की योजना बनाई। अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसने काम भी शुरू कर दिया। उसने युद्ध शुरू किया, जिससे हर जगह हाहाकार मच गया। देवताओं ने गणेश जी का आह्वान किया, उनकी आराधना की। पृथ्वी पर अहंतासुर ने अपना आधिपत्य हासिल कर लिया। फिर उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया। देवता भी उसके सामने टिक नहीं पाए। स्वर्ग पर भी उसने कब्जा जमा लिया। फिर पाताल लोक और फिर नागलोक पर भी उसने कब्जा कर लिया। तभी देवताओं ने शिवजी से इस परेशानी से छुटकारा पाने का उपाय जानना चाहा। उन्होंने देवताओं को गणेश जी की उपासना करने का उपाय बताया। देवताओं ने गणेश जी की आराधना करना शुरू की और गणेश जी ने उन्हें धूम्रवर्ण के रूप में दर्शन दिए। गणेश जी ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वो उन्हें अहंतासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाएंगे। देवर्षि नारद को धूम्रवर्ण का दूत बनाकर अहंतासुर के पास भेजा गया। उन्होंने कहा कि अगर उसने अत्याचार नहीं रोके और गणेश जी की शरण में नहीं आया तो उसका अंत निश्चित है। लेकिन अहंतासुर नहीं माना। जब यह खबर श्री धूम्रवर्ण को मिली तो उन्होंने अपना पाश असुर सेना पर छोड़ दिया। इसके प्रभाव से असुर काल का ग्रास बनने लगे। यह देख अहंतासुर डर गया और शुक्राचार्य से उपाय पूछने लगा।
दैत्य गुरु ने भी उसे श्री धूम्रवर्ण की शरण में जाने के लिए कहा। यह सुनते ही अहंतासुर श्री धूम्रवर्ण की शरण में चला गया और उसने क्षमा मांगी। इसके बाद ही गणेश जी ने उसे प्राणदान दिया, साथ ही बुरे काम छोड़ने के लिए कहा। तो भाइयों और बहनों, इस कथा को, इस एक छोटी सी कहानी को सुनने के बाद आपको पता चला होगा कि गणेश जी ने धूम्रवर्ण का अवतार क्यों लिया था। मित्रों, गणेश जी से संबंधित इसी प्रकार की एक और कथा है जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। भगवान गणेश जी ने कैसे तोड़ा कुबेर का घमंड। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सा किस्सा सुनाता हूँ। भारतीय पौराणिक कथाओं में कुबेर का स्थान धन के देवता के रूप में है, पर वास्तव में वह देवता ना होकर गंधर्व है। माना जाता है कि कुबेर के पास संसार का सारा स्वर्ण भंडार है। लोक मान्यता है कि रामायण में वर्णित सोने की लंका रावण की थी, लेकिन सच्चाई यह है कि इस सोने की लंका का निर्माण कुबेर ने करवाया था। रावण कुबेर का सौतेला भाई था और शक्ति संपन्न होने के बाद उसने सोने की लंका कुबेर से छीन ली थी। बात उस समय की है जब कुबेर के पास स्वर्ण का अक्षत भंडार हुआ करता था। अपने स्वर्ण भंडार के गद्द कुबेर ने सोने की लंका का निर्माण करवाया था। जैसा कि स्वाभाविक है, सोने की लंका बनवाने के बाद अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने के लिए कुबेर का मन फड़फड़ाने लगा। उसने अपने वैभव का प्रदर्शन करने के लिए एक भव्य भोज का आयोजन किया, जिसमें देवता भी शामिल हुए। चारों ओर कुबेर की धन संपदा और ऐश्वर्य के चर्चे होने लगे। इसके बाद भी उसका गर्वित मन संतुष्ट नहीं हुआ, तो उसने सोचा कि स्वयं परमात्मा को आमंत्रित कर अपने वैभव से चमत्कृत किया जाए। इसलिए पहले उसने भगवान विष्णु को आमंत्रित करने का सोचा। इसके बाद उसे याद आया कि विष्णु जी तो धन की साक्षात स्वरूप मां लक्ष्मी के अधिपति है। उनके सामने उसका वैभव नहीं कहीं न ठहर पाएगा। इसके बाद उसने ब्रह्मा जी को ब्रह्मा जी को बुलाने का सोचा, पर वो ठहरे ज्ञानी। उनका संबंध केवल ज्ञान और शास्त्रों से था। धन संपदा से उनका कोई लेना देना नहीं था, ना ही उन पर उसका कुछ प्रभाव पड़ता। इसके बाद भोले भंडारी भगवान शिव को याद कर कुबेर आनंद से सर्वाभोर हो गए। उन्होंने सोचा कि एक व्याघ्र चर्म धारण करने वाले खुले पहाड़ों में रहने वाले शिव जब उसकी लंका देखेंगे तो उनकी आंखें फटी रह जाएंगी। ऐसा सोचकर कुबेर तुरंत ही शिव जी को आमंत्रित करने चल पड़े। कुबेर जब शिव जी को आमंत्रित करने कैलाश पर्वत पहुंचे, तब भगवान ध्यान में थे। कुबेर उनके जागने की प्रतीक्षा करने लगे। शिव जी जब ध्यान से उठे तो कुबेर को देखते ही उनके मन का भाव जान गए और उनकी नादानी पर मुस्कुरा उठे। कुबेर यह न जान सके कि जिसे कण कण का भान है वह उनका भी मन पढ़ सकता है। उन्होंने शिव जी से कहा कि हे भगवान, मैंने एक छोटा सा घर बनवाया है और मेरी इच्छा है कि आप मेरे घर को अपनी चरण धूलि से पवित्र करें। कृपया मेरे घर पर भोजन का निमंत्रण स्वीकार करें। भगवान शिव ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि अभी तो मैं न आ सकूंगा। मेरा पुत्र गणेश अवश्य आपके निमंत्रण का मान रखेगा। गणेश जी उस समय किशोर अवस्था में थे। कुबेर ने सोचा कि पिता ना सही, बेटा ही सही मेरा ऐश्वर्य देखकर अपने घर में कुछ तो चर्चा करेगा। इस प्रकार गणेश जी को भोजन का निमंत्रण देकर वह लंका नगरी लौट गए। दूसरे दिन नियत समय पर गणेश जी अपने वाहन मूषक पर विराजमान होकर कुबेर के यहाँ उपस्थित हो गए। कुबेर ने उनका स्वागत कर लंका दर्शन का प्रस्ताव रखा। वह भूल गया कि गणेश जी
भोजन प्रेमी है। गणेश जी ने कहा कि मैं तो भोजन करने आया हूँ, आपकी लंका देखने नहीं। भोजन लगवा दीजिए, मुझे भूख लगी है। मन महसूस कर कुबेर जी ने भोजन लगवा दिया, लेकिन गणेश जी की भूख का अंदाजा उसे नहीं था। गणेश जी ने कुबेर के घर का सारा भोजन पलक झपकते ही साफ कर दिया और अधिक मात्रा में भोजन लाने को कहा। तो मित्रों, इससे कुबेर जी का सारा घमंड टूट गया। तो यह जो जानकारी मित्रों मेरे द्वारा बताई गई है। तो मित्रों, इस प्रकार गणेश जी ने कुबेर के घमंड को चूर चूर कर दिया। तो भाइयों और बहनों, मित्रों, मेरे द्वारा बताई गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसी ही मिलते हैं मित्र ऐसी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार मित्रों। जय श्री गणेशाय नमः। जय शिव शंभू भोलेनाथ।